हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप खुद घर बैठे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई भी इसमें चार्ज या फीस नहीं लगती है और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, तुरंत विद इन सेकेंड्स आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसे कि आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं या फिर अपने ऑफिस में उस सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा के लगवा भी सकते हैं। इस समय बहुत सारी फेक साइट्स भी आ रही हैं जो कि उद्योग आधार के नाम से चल रही हैं और आपसे फीस या चार्जेस लेकर आपको सर्टिफिकेट इशू करने की बात कहती हैं, लेकिन उनके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि उद्योग आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सर्विस है। गवर्नमेंट हमसे कोई भी यहाँ पर फीस चार्ज नहीं करती है। हाँ, अगर आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो आपसे सर्विस चार्ज ज़रूर लेगा, अपनी फ़ीस लेगा, तो उसे आप फीस दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर हमसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। इसके साथ ही बहुत सारी क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, सर्वर पर एरर आ रहा है। तो इसके लिए अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रही है कि इस समय सर्वर में बहुत हैवी लोड चल रहा है, जिसकी वजह से आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है। तो आप जो भी पीक आवर्स होते हैं 10 AM से लेकर 5 PM तक, इन पीक आवर्स पे आप सर्टिफिकेट इशू ना करें। इसके आगे पीछे आप ट्राई करके देखें तो शायद सर्वर का लोड कम होगा और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज कर दिया है और यहाँ पर जो पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट की लिमिट बताई थी उस लिमिट को इन्होंने चेंज कर दिया है और काफ़ी बढ़ा दिया है उस लिमिट को। तो अब बहुत सी ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि पहले लार्ज एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती थी, वो भी अब एमएसएमई में फॉल करने लगेंगी। तो आप हमारा लेटेस्ट रिसेंट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने पूरी तरह से एमएसएमई को एक्सप्लेन किया है और आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बताया है, जो कि अब चेंज हो गई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी इसको लिंक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन आप खुद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपके पास सिर्फ अपना आधार नंबर और पैन नंबर होना चाहिए, साथ ही कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो कि हर एंटरप्राइजेस को पता रहती हैं, वो जनरल सी इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके आधार के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद ही आप पूरे फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये है हमारा उद्योग आधार का पोर्टल और इसकी वेबसाइट है udyogaadhar.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको आना है। साइट पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर में आपको किसका नाम देना है और यहाँ पर किसका आधार नंबर देना है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर का दे सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप मैनेजिंग पार्टनर का दे सकते हैं। अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो आप किसी भी पार्टनर का दे सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर का दे सकते हैं या फिर आप किसी भी डायरेक्टर का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जिस भी पर्सन की इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसका आधार नंबर डालिए, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर उस व्यक्ति का नाम डालिए और इसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। लेकिन अब ये जो OTP जाएगा ये उसी व्यक्ति के नंबर पर जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिलअप की है, तो आपको उस व्यक्ति से वो OTP लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। हमारे पास OTP आ जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे फ़ोन नंबर पर OTP आ गया है, वो OTP हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और वैलिडेट पर क्लिक करते ही हमारे पास पूरा फॉर्म आ जाएगा। अभी हमारे पास पूरा फॉर्म आ गया है जिसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं। सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, जनरल है, SC ST है, OBC है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो येस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेम ऑफ द एंटरप्राइज देना है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, तो आपका जिस भी
तरह का बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जिस भी तरह का आपका बिजनेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स में से अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई डाउट है कि यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर साइड में इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपसे पैन नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको किसका पैन नंबर देना होगा। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, तो आप प्रोप्राइटर का यहाँ पर पैन नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको अपनी कंपनी का पैन नंबर यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपसे लोकेशन ऑफ प्लांट पूछ रहा है, तो आपको अपने प्लांट का पूरा एड्रेस यहाँ पर दे देना है। फ्लैट, डोर, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस और बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, सिटी, पिन नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अगर आपके एक से ज़्यादा प्लांट हैं तो आप यहाँ पर ऐड प्लांट करके दूसरे प्लांट का एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके एक से ज़्यादा प्लांट होते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऐड प्लांट करके दूसरे प्लांट्स को भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। इसके बाद आपसे पूछेगा ऑफिशियल एड्रेस क्या है आपका। यहाँ पर आप जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है, मीन्स जो आपका हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। राज्य सेलेक्ट करिए, जिला, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जब से भी आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो डेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपको वो डेट याद नहीं है तो यहाँ पर आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट की डेट दे सकते हैं, या फिर जो भी आपका बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की डेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने पहले भी कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर आपने कोई भी एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर आपने नहीं करवाया है तो आप यहाँ पर एनए पर ही क्लिक रहने दीजिए, और अगर आपने करवाया है तो आपको इन बॉक्सेस पर टिक लगाना होगा। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक यूएएम नंबर मिलता है, तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है कभी भी तो आपके पास वो यूएएम नंबर होगा और वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि हम EM1 पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और बॉक्स ओपन हो जाता है और ये आपसे आपका यूएएम नंबर पूछ रहा है, तो आपको वो नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको 13 पॉइंट में अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है। बैंक की डिटेल्स में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना है। इसके बाद आता है मेन पॉइंट, मेजर एक्टिविटीज ऑफ द यूनिट। आपकी किस तरह की फर्म है, आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप यहाँ मैन्युफैक्चर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर है तो आप सर्विसेज पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो भी आपका बिजनेस है उसका NIC कोड देना होगा। अब NIC कोड आपको कैसे पता लगेगा, वो कोड पता करने के दो तरीके हैं। या तो आप गूगल पर टाइप करिए NIC कोड्स, हम गूगल पर टाइप कर लेते हैं NIC कोड्स। आपके पास पहला ही ऑप्शन आ रहा है NIC कोड उद्योग आधार। इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर एक PDF फॉर्म खुल जाता है और इस PDF फॉर्म के 22nd पेज पर जब आप आएंगे तो इसमें पूरी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसमें सभी तरह की कंपनीज के यहाँ पर NIC कोड बताए गए हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग भी मिल जाएंगी आपको और सर्विस सेक्टर भी है। तो इस लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का NIC कोड क्या है और इस लिस्ट से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी कंपनी MSME के अंदर आती है या नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कवर नहीं होती हैं। ये MSME सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। चलिए वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब अगर आप गूगल पर जाकर सर्च नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, इसके नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो अगर हम सर्विसेज पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो नीचे NIC कोड की ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी और इस लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका किस तरह का सर्विसेज का बिजनेस है। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं रिपेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स। इसके बाद फिर से इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है
NIC 4 डिजिट कोड, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो रिपेयर से ही रिलेटेड हैं। तो किस तरह का आपका रिपेयर का बिजनेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम रिपेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसके नीचे फिर से एक आ जाता है NIC 5 डिजिट कोड। इसमें फिर से आपसे थोड़ा और इलेबोरेशन मांग रहा है कि किस तरह का आपका रिपेयर का बिजनेस है। तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप NIC कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर एक्टिविटीज़ भी हैं तो आप यहाँ से ऐड एक्टिविटी करके उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा पर्सन्स एम्प्लॉयड, आपकी एंटरप्राइज में कितने पर्सन्स हैं वो नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, आपने प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो फिगर आपको यहाँ पर दे देनी है। इन्वेस्टमेंट की फिगर आप कैसे देंगे, यहाँ पर आपको कोई भी डेप्रिसिएशन दिखाकर कोई फिगर नहीं देनी है। आपने जितने में प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी वो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर देना है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं तब यहाँ पर ऑप्शन शो होगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और तुरंत ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक्स की हैं या आपने कोई कॉलम मिस किया है तो यहाँ पर रेड बटन शो होगा, आप उस कॉलम पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। अब जैसा कि साइट पर एरर आ रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है और आपने सबमिट पर क्लिक किया और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो आपको पैनिक नहीं होना है और आपको दोबारा से इस फॉर्म को भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है आइए बताते हैं। आपको इस साइट में सबसे ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रिंट का ऑप्शन। आपको प्रिंट के ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट चाहते हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी जो आपने फॉर्म फिलअप किया है और आप उसे PDF फॉर्म में सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करने का। अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो आपको इस दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पर आपसे आपका UAM नंबर पूछेगा। अब ये UAM नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो आपको फिर से साइट पर जाना है। आप फिर से यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालेंगे और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। अब जब आप सेकेंड टाइम ऐसा करेंगे तो आपके पास ब्लैंक फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एप्लीकेशन फिलअप कर चुके हैं। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपके पास UAM नंबर आएगा। उस UAM नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको फिर से इस प्रिंट बटन पर जाना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जाना है और वो नंबर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास तुरंत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसे आप PDF में सेव कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप MSME में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए है और कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमारे वीडियोस लगातार इसी तरह से देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।